आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन थी। लीनियर इक्वेशन का हमने ग्राफ सीखा था। आज हमारे पास दो इक्वेशन है, एक हमारे पास इक्वेशन लीनियर है, दूसरी हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। सेम वही तरीका कार की इसका एक्स इंटरसेप्ट और इसको वाई इंटरसेप्ट लेना है, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। इसका भी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट 2 पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स भी फाइंड करना होता है। चलिए सबसे पहले हम इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 0, 8x माइनस का 32, माइनस का 32 लेफ्ट साइड पे आके प्लस का 32, 8 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, x की वैल्यू आ जाएगी 8 4 32, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 4,0। इसी तरह हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए x की जगह पे 0, y इज इक्वल टू 8, x की जगह पे 0 माइनस का 32, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 32, हमारा पॉइंट आ जाएगा 0, माइनस का 32। इसी तरह हमने दूसरी इक्वेशन के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, फॉर एक्स इंटरसेप्ट लेंगे तो पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0, y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर हमारे पास बनेंगे माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। चार में पहली दो से x कॉमन लेंगे, x माइनस 4, आखिरी दो से माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4, x माइनस 4 दोनों में है कॉमन लेंगे तो हमारे पास x माइनस 2, दोनों 0 के इक्वल है। हम अलग अलग इनको 0 के इक्वल लिख सकते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4 दूसरी साइड में जाके प्लस 4 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2। हमारे पॉइंट आ जाएंगे 4,0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, एक पॉइंट। और इसी तरह दूसरा पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट के पॉइंट्स आ जाएंगे। इसी तरह फॉर y इंटरसेप्ट तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू x की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस 6x की जगह पे 0 प्लस 8, y इज इक्वल टू माइनस 0 0 आ जाएगा प्लस 8 तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 8, पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0,8। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की पॉइंट आ गए। इसी तरह हमने फॉर वर्टेक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। वर्टेक्स हमारे पास होते हैं h और k। फॉर वर्टेक्स इज इनटू h कोमा k, h की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है माइनस b ओवर 2a और k की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है c माइनस b स्क्वायर ओवर 4a। हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास h और k की वैल्यू आ जाएगी। देखिए a की वैल्यू हमारे पास है 1 और b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 6 है, माइनस का 6 ओवर 2 इंटू a की जगह पे 1 माइनस माइनस प्लस 6 ओवर 2, 2 3 का 6, h की वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, k इज इक्वल टू c की जगह पे हमारे पास 8 माइनस b का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर ओवर 4, a की जगह पे 1 आ जाएगा, 8 माइनस 6 का स्क्वायर 36 ओवर 4 1 4, 8 माइनस
4 9 36 माइनस का 9 हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी -1 हमारे पास पॉइंट्स आ जाएगा 3 -1 ये हमारे पास वर्टेक्स के भी पॉइंट आ गए और पहली इक्वेशन के एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के पॉइंट आ गए इन पॉइंट्स को हम साइड पे लिखकर फिर हम अपना ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास पॉइंट्स हैं पहली इक्वेशन के पॉइंट्स हैं हमारे पास 4,0 और दूसरा हमारे पास पॉइंट्स है पहली इक्वेशन का 0, -32 ये हमारे पास इक्वेशन 1 के पॉइंट्स आ गए और इक्वेशन 2 के हमारे पास पॉइंट्स हैं इक्वेशन 2 के हमारे पास पॉइंट्स हैं 4,0 है एक पॉइंट दूसरा 2,0 है तीसरा हमारे पास पॉइंट है 0,8 ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए और इसी तरह हमारे पास वर्टेक्स भी है वर्टेक्स 3, -1 अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे अब हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं ये हमारे पास y एक्सिस है ये हमारे पास x एक्सिस है अब इनके ऊपर हमने नंबर मेंशन कर देने हमारे पास नंबर कौन से हैं कि x की वैल्यू 3 4 तक है तो हम 4 तक लिख देंगे ये 1 है ये हमारे पास 2 ये हमारे पास 3 ये हमारे पास 4 इसी तरह लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 और ये हमारे पास -4 आ जाएगा y एक्सिस पे हमारे पास जो वैल्यू है माइनस का 32 है हाईएस्ट वैल्यू है तो हम गैप ले लेते हैं 5 का ये -5 -10 माइनस का 15 माइनस का 20 इसी तरह माइनस का 25 ये हमारे पास माइनस का 30 ये हमारे पास माइनस का 35 अब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी 5 10 15 20 और 25 ये हमारे पास आ जाएगा 30 और ये हमारे पास 35 ये हमारे पास एक्स एक्सिस है ये हमारे पास एक्स प्राइम है ये हमारे पास वाई एक्सिस है ये हमारे पास वाई प्राइम है अब हम पॉइंट्स को मेंशन करते हैं पहली इक्वेशन के पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं पहली इक्वेशन का पहला पॉइंट है 4,0 ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाएगा दूसरा हमारे पास 0,-32 है 0,-32 तकरीबन ये हमारे पास 0,-32 ये है 0,-32 ये हमारे पास 4,0 ये दो पॉइंट्स है पहली इक्वेशन के हमने इनको आपस में मिला देना है लाइन बिल्कुल सीधी बनानी है हमने ये हमारे पास लाइन इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ जाएगी अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स हैं पहला पॉइंट है 4,0 ऑलरेडी गिवन है और उसके बाद दूसरा पॉइंट है 2,0 ये हमारे पास 2,0 दूसरा पॉइंट आ जाएगा तीसरा हमारे पास पॉइंट है 0,8 ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0,8 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 8 ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा इसके अलावा ये तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए वर्टेक्स का पॉइंट भी तो है वर्टेक्स का पॉइंट हमारे पास 3, -1 ये 3x की वैल्यू है y की वैल्यू -1 3 और -1 के सामने हमारे पास जो पॉइंट्स है तकरीबन ये पॉइंट्स आ जाएगा इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमारा ये ग्राफ बन जाएगा देखिए इसको इसके साथ मिला देंगे 2 के साथ फिर 3 वाला पॉइंट्स फिर इस पॉइंट्स को मिला के हमने इसको पैराबोला की शेप में हमने ग्राफ अपना बनाना है हमारा जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला की शेप में होता है ये हमारा ग्राफ आ जाएगा अब हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करने हैं हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास एक तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करी दूसरा हमारा ये पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये हमने पॉइंट फाइंड करना है पहला पॉइंट तो हमारे पास गिवन है दूसरा पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक पॉइंट लेंगे दोनों इक्वेशन देखें हमारी लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशन की सेम है तो हम राइट साइड दोनों को इक्वल कर सकते हैं लेफ्ट साइड अगर सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी 8x माइनस का 32 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8 अब ये सारी वैल्यू हम राइट साइड पे लेके जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8x राइट साइड पे जाके माइनस का 8x
माइनस का 32 राइट साइड पे जाके प्लस का 32 जीरो इज इक्वल टू एक्स के -6 और -8 माइनस का 14x प्लस का 32 प्लस 8 40 आ जाएगा। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। 40 के फैक्टर बनाएंगे, हमारे पास फैक्टर बनने हैं एक्स स्क्वायर -10x -4x प्लस का 40, ये हमारे पास फैक्टर बनने हैं। पहली दो से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे x -10, आखिरी दो से -4 कॉमन x -10, x -10 दोनों में है, कॉमन लेंगे x -4 बचेगा। दोनों वैल्यू जीरो के इक्वल है, हम अलग अलग जीरो के इक्वल लिख सकते हैं। x -10 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आ जाएगी 10, x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 4, ये हमारे पास 10 और 4। इसी तरह हमारे पास y की भी तो दो वैल्यू आ जाएंगी। x की वैल्यू 10 है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 बिकम्स x की वैल्यू जब 10 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x की जगह पे 10 पुट कर देंगे, माइनस का 32, 8 10 40, 8 10 80, मल्टीप्लाई करेंगे 80 -32, ये हमारे पास आ जाएगा 80 -32 48 बन जाएगा। y की वैल्यू और x की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक पॉइंट आ गया 10,48, ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। दूसरा हमारे पास y की वैल्यू 4 पुट करनी है, x की वैल्यू 4 पुट करनी है y में, y इज इक्वल टू 8x की जगह पे 4 -32, 8 4 32 -32, ये हमारे पास आ जाएगा 0। y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 4,0। ऑलरेडी हमें पता है एक हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट 4,0 है, दूसरा हमने फाइंड किया 10,48, हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास दो हैं, एक हमारा है 4,0, दूसरा हमारे पास पॉइंट है 10,48, ये हमारा जवाब आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, और दूसरी क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। इसका भी हमने ग्राफ बनाना है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के अलावा हमने वर्टेक्स भी फाइंड करना है। चले पहले हम इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास y की जगह पे 0 प्लस x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई 2, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 2,0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू हमारे पास 2। अब फॉर y इंटरसेप्ट लेंगे तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की जगह पे 0 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y प्लस x की जगह पे 0 इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 0,2। ये दूसरा पॉइंट आ गया। इसी तरह हमने दूसरी इक्वेशन की x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर ले। फॉर x इंटरसेप्ट लेंगे तो पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू, y 0 पुट करेंगे, x इंटरसेप्ट है तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 10, तो इसके फैक्टर बनाएंगे 10 टू द 20, तो हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे माइनस का 4x प्लस का 5x माइनस 10, ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 20x स्क्वायर आता है, ऐड करते हैं तो प्लस का x बचता है। पहली दो इक्वेशन से हमारे पास 2 कॉमन आ रहे, 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बचेगा 2x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 बचेगा, आखिरी दो से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बच जाएगा। चार में बन गई है। पहली दो से हम 2x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x माइनस 2 बच जाएगा,
आखिरी दो से 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 बच जाएगा। x माइनस 2 दोनों में है, कॉमन लेंगे 2x प्लस 5 बच जाएगा। दोनों जीरो के इक्वल है, अलग अलग जीरो के इक्वल लिख देंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू लेनी है तो 2x प्लस का 5 दूसरी साइड पे जाके माइनस 5, टू मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, x इज इक्वल टू माइनस का 2 दूसरी साइड पे जाके प्लस का 2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 2.5, माइनस 5/2 का मतलब है माइनस 2.5। अब हमारे पॉइंट बनेंगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू हमारे पास 0, एक पॉइंट ये बन जाएगा। दूसरा हमारे पास पॉइंट बनेगा माइनस 2.5, 0, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट के 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। इसी तरह हमने फॉर y इंटरसेप्ट लेना है, फॉर y इंटरसेप्ट लेंगे तो हमारे पास पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में y इज इक्वल टू 2 इंटू x की जगह पे 0 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 0 माइनस 10, y इज इक्वल टू ये 0 तो माइनस का 10 आ जाएगा, हमारा पॉइंट आ जाएगा 0, माइनस 10, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट का पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका वर्टेक्स भी तो फाइंड करना है। फॉर वर्टेक्स फाइंड करेंगे तो h और k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। h और k की वैल्यू, h k की वैल्यू फाइंड करने के लिए h फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास h इज इक्वल टू माइनस b ओवर 2 है और k की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है c माइनस b स्क्वायर ओवर 4a। इधर हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास h और k की वैल्यू आ जाएगी। h इज इक्वल टू माइनस b, b की जगह पे हमारे पास है 1, माइनस 1 ओवर 2, a की जगह पे है 2, माइनस 1 ओवर 2 का 4, माइनस 1 ओवर 4 का मतलब है माइनस 0.25, h की वैल्यू आ गई। इसी तरह k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, k इज इक्वल टू c की जगह पे है माइनस का 10 और b की जगह पे हमारे पास माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा ओवर 4, a की जगह पे है 2, 4 टू द 8, माइनस 10 माइनस 1 ओवर 4 टू द 8, एलसीएम लेंगे 8 आ जाएगा, 8 10 द माइनस 80 माइनस 1, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 81 ओवर 8। इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 10.1 आ जाएगा। k की वैल्यू और h की वैल्यू आ गई, हमारे पास वर्टेक्स बन जाएगा माइनस 0.25 माइनस 10.1, ये हमारे पास वर्टेक्स के पॉइंट आ गए। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए ये पॉइंट्स हम साइड पे लिख देते हैं ताकि हम पॉइंट्स पे ढूंढते ना फिरे। पहले पॉइंट है हमारे पास इक्वेशन 1 के पॉइंट्स हैं 2,0 और दूसरा पॉइंट है 0,2। इसी तरह इक्वेशन 2 है उसके पॉइंट्स हमारे पास हैं, एक पॉइंट है हमारे पास 2,0 और दूसरा पॉइंट हमारे पास है माइनस 2.5,0 और तीसरा पॉइंट भी है y इंटरसेप्ट का 0, माइनस 10। ये हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के पॉइंट्स प्लस हमारे पास ये वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स की वैल्यू भी हमें चाहिए। अब हम इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ का वही तरीका है कि हम y एक्सिस और x एक्सिस ड्रा करेंगे प्लेन के ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं x की वैल्यू हमारे पास 2, माइनस 2 और माइनस 2 तक है तो हम मेंशन कर देंगे ये हमारे पास x की वैल्यू ये 1 है, ये हमारे पास 2 है, 3 तक हम लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे माइनस 1, माइनस 2, माइनस का 3। इसी तरह ये हमारे पास x है, ये x प्राइम, ये y, ये हमारे पास y प्राइम होता है। अब हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास माइनस 10 तक है तो हम 2 का गैप ले लेते हैं, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस 6, माइनस का 8 और माइनस का 10। इसी तरह अपवर्ड 2, 4, 6, 8 और 10, ये हमारे पास पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिए। अब हम इक्वेशन 1 के पॉइंट्स हैं 2,0, 2,0 हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये 2,0 ये है।
2,0 एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है इक्वेशन मानकर 0,2 0,2 ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को हम मेंशन भी कर सकते हैं भाई ये 0,2 है, ये हमारे पास 2,0 है। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास इक्वेशन 2 के पॉइंट्स हैं 2,0 2,0 ये गिवन है 2,0। उसके बाद सेकंड पॉइंट है -2.5,0 -2.5,0 ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा -2.5,0 2 से आगे तो -2.5,0। इसी तरह थर्ड पॉइंट है हमारे पास 0,-10 0,-10 ये हमारे पास 0,-10 ये पॉइंट आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 के तीनों पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमने वर्टेक्स भी तो लिखना है। वर्टेक्स है हमारे पास -0.25 -0.25 तकरीबन ये आ जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट है। उसके साथ -10.1 -10.1 तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 10 से थोड़ा आगे, ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, वर्टेक्स का पॉइंट आ जाएगा। वर्टेक्स का पॉइंट हमारे पास क्या है -0.25 -10.1 ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब हमने इन तीनों पॉइंट्स को मिला देना है तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा। इसको इसके साथ पहले मिलाएंगे, ये हमारे पास 10 के साथ मिला के थोड़ा सा आगे जाके फिर हमने ये इधर ऐसे ये हमारे पास पॉइंट्स का ग्राफ आ जाएगा इस तरीके से। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। एक तो हमारे पास ये पॉइंट है 2,0 जहाँ पे पहली लाइन और दूसरी लाइन मिल रही है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है। और देखते हैं कहाँ पे ये दोनों लाइनें मिल रही है, ये वाला पॉइंट है यहाँ जहाँ पे हमारे ये ग्राफ आपस में मिल रहा है। तो ये पॉइंट हमने फाइंड करना है। इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 2 माइनस x हम लिख सकते हैं। हम y की वैल्यू की शक्ल में लिख देंगे। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और 2 दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी, इक्वल होगी। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 माइनस x। लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10, प्लस का 2 लेफ्ट साइड पे आके -2, माइनस का x लेफ्ट साइड पे आके प्लस x इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर x और x प्लस का 2x माइनस का 10 और 2 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे 12 टू द 24 के हमारे पास ये फैक्टर बनेंगे। 6x को -4x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -24x -12 वैसे इज इक्वल टू 0। 4 में पहली दो से 2x कॉमन, बाकी हमारे पास x प्लस 3 बचेगा। इसी तरह -4 कॉमन, x प्लस 3 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 दोनों में है, कॉमन लेंगे तो 2x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अलग अलग जीरो की इक्वल लिख देंगे। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3, x की दूसरी वैल्यू लेंगे प्लस का 4 बन जाएगा दूसरी साइड पे, 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, एक x की वैल्यू 2 एक x की वैल्यू -3। जब x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 एंड 2 माइनस x की जगह पे -3, 2 माइनस माइनस प्लस 3 ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा -3,5 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा हमारे पास -3,5। दूसरा हमारे पास पॉइंट कौन सा आएगा। दूसरा हम x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी। x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, y की वैल्यू 0 तो हमारा पॉइंट आ जाएगा x पहले y की वैल्यू बाद में 2,0। ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 2,0 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और एक हमारे पास -3,5 ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिख सकते हैं
Its intersecting point is -3,5 एंड 2,0। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।